Today we are going to start second law of motion. But before we start second law of motion, you have to know about a term that is momentum. Momentum क्या होता है? Let me give you an example. Suppose आप चल रहे हो या भाग रहे हो या कोई ट्रक बहुत तेजी से चल रहा है रोड पर, तो अगर वो अचानक से रुक जाए तो क्या होगा? मान लो आप एक ट्रैक पर बहुत तेज से रन कर रहे हो, ठीक है। अचानक अगर आप रुकोगे तो क्या हो जाएगा? आप फॉल कर जाओगे, गिर जाओगे ट्रैक पर। ट्रेन है, अगर ट्रेन चल रही है तो अगर उसको किसी स्टॉप पे आगे जाकर रुकना है तो वो क्या एकदम से ब्रेक मारेगी या पहले से ही ब्रेक मारना स्टार्ट करेगी और वहां पर जाकर रुक जाएगी? तो ऐसा क्यों होता है? इसी को हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, डिनोटेड बाय P। मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं। मोमेंटम होता क्या है? द क्वांटिटी विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ मोशन इन द बॉडी, कि हमारी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मोशन एक्ट कर रहा है, उसी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। द अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज डिनोटेड बाय द क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है कि हमारी बॉडी में कितना मोशन हो रहा है, उसी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, जिसको कि क्या कहते हैं? मोमेंटम। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज एक टेबल टेनिस बॉल है, टेबल टेनिस दो प्लेयर टेबल टेनिस खेल रहे हैं और जो टेबल टेनिस प्लेयर टेबल टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है। तो टेबल टेनिस प्लेयर से अगर बॉल लग जाती है किसी एक प्लेयर को, तो क्या उसको चोट लगेगी? उसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक टेबल टेनिस प्लेयर गेम खेल रहे हैं, दूसरा क्रिकेट बॉल से किसी प्लेयर को चोट लग गई। तो क्या जो चोट टेबल टेनिस प्लेयर से लगी, टेबल टेनिस की बॉल से लगी है और जो क्रिकेट बॉल से लगी है, दोनों में से किसको ज्यादा चोट लगेगी? ऑब्वियसली जो क्रिकेट बॉल से लगेगी चोट। क्यों? क्योंकि जो क्रिकेट बॉल का जो मोशन है बॉल का, वो क्या है? बहुत ज्यादा है। उसका जो मोमेंटम है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। इसी वजह से जो क्रिकेट बॉल से चोट लगेगी वो बहुत ज्यादा इंजरी होगी उसकी एज कंपेयर टू टेबल टेनिस बॉल। तो आपको ये डेफिनेशन इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि अमाउंट ऑफ मोशन, बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मोशन है उसको मेजर किया जाता है जिस क्वांटिटी से, उसी को क्या कहा जाता है? मोमेंटम। तो मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। तो P किस पे? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास के। कि जो मास, जैसे हमने देखा क्रिकेट बॉल का जो मास है वो टेबल टेनिस के बॉल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं तो फिर भी ज्यादा है। तो मोमेंटम किस पे डिपेंड हो गया? मास पे। अगर मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल कि एक बुलेट है, बुलेट का आपने मास देखा होगा। बुलेट का मास क्या होता है? बॉल के मास से कम होता है या ज्यादा होता है? ऑब्वियसली कम होता है। लेकिन जब वो बुलेट किसी गन से फायर होती है तो पर्सन कितना इंजर्ड हो जाता है, कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने देखा कि मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है मास पे, लेकिन बुलेट का मास तो एज कम्पेयर टू बॉल के मास से बहुत कम है। बट जब वो किसी
गन से फायर होती है तो पर्सन कभी कभी डेड भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक टर्म आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है कि कितनी वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से वो बुलेट गन से फायर हुई है, तो उतना ही ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोमेंटम है वो और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, वेलोसिटी के। समझ में आ गया कि एक तो मास के प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा मोमेंटम होगी, जैसे कि हमने बॉल, टेबल टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल से समझा। दूसरा जो मोमेंटम है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, कि जितना ज्यादा वेलोसिटी से फोर्स मोशन आएगा उतना ही ज्यादा मोमेंटम होगा। तो इन दोनों से हमने क्या कंक्लूड किया कि जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, मास के एंड वेलोसिटी के। तो मोमेंटम को हम T से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ये एक फॉर्मूला बन गया एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।